तो आज हम लोग होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि होल नंबर क्या होते हैं, इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। बट होल नंबर पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा नंबर सिस्टम के बारे में बता दूं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे नंबर होते हैं। अब सबसे पहले होता है मेरा नेचुरल नंबर। मान लो कि मैंने आपको आपके पास एक बैग्स है, उसमें कुछ बुक्स हैं और मैंने आपसे पूछा कि वत्सल इसमें से एक-एक करके बुक निकालते जाओ और उसे काउंट करते जाओ। तो जब आप पहली बुक निकालेंगे तो बोलेंगे 1, फिर बोलेंगे 2, फिर बोलेंगे 3, ऐसे आप बोलते रहेंगे। तो देखो आपने नेचुरली स्टार्टिंग 1 से करी, इसलिए हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से शुरू होते हैं। ठीक है? तो 1, 2, 3 से करते-करते लास्ट तक होंगे जितने भी वो मेरे नेचुरल नंबर होंगे अप टू इंफिनिटी। अब बैग में से सारी बुक्स निकल गई। मैंने आपसे पूछा कि वत्सल नाउ टेल कि बैग में कितनी बुक्स हैं? तो आप बोलोगे 0। अब एक नंबर नया आ गया। तो अब इसको नेचुरल नंबर तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए हमने ऐसे टाइप के नंबर को बोला गया होल नंबर। अब आपने बैग में एक बुक रख दी, तो आपने बोला बैग में अब एक बुक है। उसके बाद एक और बुक रख दी, तो बोला बैग में अब 2 बुक्स हैं, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलते-चलते। तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो मेरे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है? तो 0, 1, 2, 3, 4 से मेरे ये सारे के सारे मेरे नेचुरल नंबर हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 1 से आ रहा है, यहाँ भी मेरा 1 से आ रहा है। ठीक है? तो मेरी एक प्रॉपर्टी बन के आती है, ध्यान दीजिएगा कि नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर। ठीक है? नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। बट होल नंबर कैनॉट बी नेचुरल नंबर। ये क्लियर हुआ? ओके गुड। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और हमारी एक प्रॉपर्टी बन के आई है कि नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर बट होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर्स। चलिए, ये आपको क्लियर हुआ? गिव मी अ थम्स अप इट इज क्लियर। ओके वेरी गुड। नाउ मैं आपको एक नंबर सिस्टम के बारे में और बता देता हूँ। ये हमारा आगे चैप्टर आएगा, वो होता है इंटीजर्स। ठीक है? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? अब मान लो फसल ने सवाल पूछा व्हाट इज 5 माइनस 4, तो मैंने बोला 1। तो वत्सल ने बोला कि सर दिस इज ए नेचुरल नंबर ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो ए होल नंबर। ठीक है? नेचुरल नंबर भी है और ये होल नंबर भी है। लेकिन फिर वत्सल के दिमाग में कुछ एक मिनट, दीपक ने भी ज्वाइन किया है। दीपक गुड इवनिंग। अब देखो, वत्सल ने पूछा सर व्हाट इज 4 माइनस 5। ठीक है? व्हाट इज 4 माइनस 5? तो इसका आंसर आएगा -1।
कैसे आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। अब पर्सन ने पूछा कि सर ये कौन सा मेरा नंबर है, क्योंकि आपने तो बताया था नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर तो मेरा 0 से शुरू होता है, ये कौन सा नंबर है। तो इसी टाइप की सिचुएशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बोला गया कि भाई ऐसे नंबरों को मैं बोलता हूँ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में मेरे नेगेटिव नंबर भी आते हैं और मेरे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मेरे इंटीजर्स होते हैं। इसको अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो -4 मेरा इंटीजर है। 4 जो है वो मेरा इंटीजर भी है, वो मेरा नेचुरल नंबर भी है और वो मेरा होल नंबर भी है। ठीक है, ये समझ गए? अगर समझ गए हैं तो गिव मी अ थम्स अप। ओके दीपक, ओके गुड। नाउ देयर आर सम रूल्स इन इन इंटीजर्स, फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे लिए कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एडिशन के बता रहा हूँ। ठीक है, एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। अभी हम टू इंटीजर्स के रूल लिखते हैं, उसके बाद हम फिर से होल नंबर पे आएंगे एंड जब इंटीजर वाला चैप्टर करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे। तो ध्यान रखना, रूल नंबर 1 क्या कहता है, वो ये कहता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव add the numbers, put the sign of positive। मतलब अगर दोनों नंबर्स आपके प्लस में हैं तो दोनों नंबर को प्लस में कीजिए और आप प्लस का साइन लगा दीजिए। प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। नेगेटिव नेगेटिव एड द नंबर्स, पुट द साइन ऑफ नेगेटिव। अगर आपको दो ऐसे नंबर मिले जो नेगेटिव में हैं, जैसे -4 -3, तो भी आप 4 और 3 को प्लस करेंगे। 4 और 3 करेंगे तो 7 आया, लेकिन साइन आप माइनस का लगाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आंसर आएगा मेरा -7। और टेंशन मत लीजिए, जब इंटीजर्स करेंगे तब मैं आपको ये डिटेल में फिर से कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। थर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव subtract the number, put the sign of bigger number। मतलब अगर आपको दो ऐसे नंबर मिलते हैं जिसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप बड़े में से छोटों का ही माइनस करेंगे। ठीक है, आपको नॉर्मली माइनस करना है, बट ध्यान रखना जो बड़ा नंबर है और जो उसका साइन है वो आपको वहां पे लगा देना है। एग्जाम्पल बोलूं अगर मैं, तो 5 -4 ये आएगा मेरा 1, लेकिन 4 -5 करूंगा तो देखो माइनस तो मुझे 5 -4 ही करना है। ठीक है, तो आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन 5 से पहले लगा है और 5 मेरा बड़ा नंबर है, इसलिए मुझे 1 से पहले माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अगर होगी तो गिव मी अ थम्स अप। ओके गुड। नाउ कमिंग बैक टू आवर चैप्टर होल नंबर्स। कमिंग बैक टू आवर चैप्टर होल नंबर्स। हमने देखा था होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है
प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। अब ध्यान रखना, प्रीडिसेसर का मतलब होता है उससे पहले और सक्सेसर का मतलब होता है उस नंबर के बाद। तो ध्यान रखना, प्रीडिसेसर में हम लोग हमेशा -1 करते हैं और सक्सेसर में हमेशा हम लोग +1 करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूं, मान लो 81 और मैंने बोला कि आप 81 का प्रीडिसेसर बताइए और उसका सक्सेसर बताइए, तो प्रीडिसेसर में आप 81 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80 और वहीं पर सक्सेसर में आप +1 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 82। समझ गए? हाँ या ना? वेरी गुड। ओके गुड। तो आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। अब ये नंबर लाइन क्या होती है फ्रेंड्स? नंबर लाइन एक सिंपल सी लाइन होती है जिसमें हम लोग नंबर्स लगाते हैं, ठीक है? तो एक ऐसी लाइन है और ये स्टार्ट अभी के लिए, इस चैप्टर के लिए ये 0 से होती है। इसके बाद अगला नंबर इसमें 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नंबर लाइन कैसे बनते हैं, क्लियर हो गया? गुड। ध्यान रखना, इसमें जो नंबर हैं ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। आप हमेशा नंबर लाइन में पहला 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, अब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए कि नंबर लाइन में आपको क्या करना है? चलिए, आपको ऐड करना है, ठीक है? ऐड 2 and 3 ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में अगर आपको 2 और 3 ऐड करना है तो देखो कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये नंबर लाइन बनाई आपने, 0 1 2 3 4 5, ठीक है? हाँ, ये बनाया। अब आपको 2 और 3 को ऐड करना है, तो देखिए एडिंग कैसे चलेगी, ये मैं आपको बता दूं। आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 पे आएंगे, 4 पे आएंगे और 5 पे आ जाएंगे, बस। ठीक है, ऐसे इसमें मेरी एडिंग हो जाएगी। ये क्लियर है? गुड। वहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाए सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, मतलब आपको 7 - 5 करना है अगर, तो कैसे करेंगे? यस वत्सल, एनी डाउट? यस सर। हाँ जी, बताएं। सर, जैसे आपने कहा था कि एडिशन करने पे 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से 4 पे जाएंगे, 4 से 5 में जाएंगे, हाँ, वो मैं समझ नहीं पाया। देखो, मुझे 2 + 3 करना है, ठीक है? इसका ये मतलब है तुम्हें 2 के बाद 3 बार कूदना है। 2 के बाद क्या करना है?
3 बार कूदना है। तो देखो पहले यहाँ पे कूदा, दूसरा यहाँ पे कूदा, तीसरा यहाँ पे कूदा, ठीक है। तो 2+3 कितना होता है मेरा? 5 होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो वही ये नंबर लाइन पे, ये मैं आपको नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ कि नंबर लाइन पे कैसे होगा। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। अब मेरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, मतलब 7 माइनस 5 करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब मुझे इसमें उल्टा कूदना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब बोलेंगे। उल्टा कूदना पड़ेगा। अब आपको 7 से कूदेंगे और 5 बार कूदेंगे। 1 2 3 4 और 5। कितना आंसर आ गया मेरा? कितना आंसर आ गया? 2। 2। क्या सही है आंसर कि गलत है? समझ गए कि नहीं समझे? बताओ बच्चे लोग, हाँ या ना? यस, यस सर। वेरी गुड। चलिए उसी तरह से अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए मल्टीप्लाई है 4 × 3। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, नंबर लाइन थोड़ी सी पूरी नहीं आ रही है, मैं नंबर लाइन दोबारा बनाता हूँ। मैं नंबर लाइन दोबारा से देखता हूँ अब आती है कि नहीं आती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको 0 से 3 पे कूदना है। किस पे कूदना है? दोनों लोग बोलेंगे, किस पे कूदना है? 3 पे। 3 पे। उसके बाद फिर से आपको 3 बार कूदना है, तीसरे नंबर पे कूदना है, फिर आपको 6 पे आना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको 3 बार तीसरे नंबर पे जंप लगानी है, तो 9 आ गया। और फिर से आपको आखिरी में फिर से 3 बार जंप लगानी है, तो 12 आ गया। मतलब आपको 3 बार 4 बार कूदना है 3-3 स्टेप्स का। ये क्लियर हुआ बच्चे लोग? दोनों को क्लियर हुआ? हम सब दीजिएगा क्लियर हुआ है तो। ओके, बत्सल को क्लियर हो गया, दीपक को भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो आपको नंबर लाइन भी क्लियर हो गया है। अब जरा हम लोग एनसीईआरटी का जो है वो 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये कहता है कि राइट पी। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको कैसा दिखेगा, वो हो सकता है राइट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर से 2057, या सिंपल सा लेते, रुक जाइए, 2099।
आपको 2099 के बाद 3 नंबर लिखने हैं। तो देखिए कैसे होंगे। पहला जो नंबर होगा वो होगा 2099 प्लस 1। अब ये कितना आंसर आएगा, ध्यान से ऐड करना। मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। 9 में 1 जोड़ा आया 10, यहाँ पे आया 0 और 1 हो जाएगा मेरा कैरी फॉरवर्ड। 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और ये आ गया 2। तो पहला नंबर आ गया मेरा 2100। अब मैं 2100 में प्लस 1 करूंगा तो 2101 आएगा। उसके बाद 2101 में मैं प्लस 1 करूंगा तो 2102 आएगा। तो मैंने 3 नेचुरल नंबर इसके बाद लिख दिए। ये क्लियर हुआ? गिव मी अ थम्स अप दीपक, क्लियर हुआ? गुड। चलिए अब क्वेश्चन आ सकता है, राइट 3 होल नंबर बिफोर से 5001। मुझे 5001 से 3 नंबर पुराने लिखने हैं, मतलब पिछले 3 नंबर लिखने हैं। तो जब भी मैं बिफोर करता हूँ तो मुझे माइनस करना होता है। तो जो मेरा पहला नंबर होगा वो होगा 5001 माइनस 1, ये आ जाएगा मेरा 5000। उसके बाद मैं 5000 माइनस 1 करूंगा, ये कितना आंसर आएगा देखिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। -1। अब ये ऐसे माइनस नहीं होगा, ये इससे कैरी करेगा, ये इससे करेगा, इससे करेगा, तो ये तो हो गया 4, ये हो जाएगा 10। अब ये आगे देगा तो ये हो गया 9, ये इसको देगा तो ये हो गया 9। अब ये रहेगा मेरा 10, 10 माइनस 1 9, 9 9 और 4। मेरा आंसर आ गया 4999। अब क्या अगला नंबर क्या होगा? 499 माइनस 1 इक्वल्स टू 4998। तो ये मेरे 3 बिफोर हो गए, नंबर्स दैट आर बिफोर 5001। यहाँ पे क्लियर है? चलिए गुड। यस वत्सल, एनी डाउट? सर यस सर। यस। सर वो जैसे आपने कर माइनस करा तो वो 5000 आ गया। हाँ पर सर उसमें तो 0 आ रहा है, तो उसको तो चलिए, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। नहीं नहीं, हमें पूरा नंबर देखना है, हमें एक नंबर नहीं देखना है, हमें पूरा नंबर देखना है बच्चे। ओके सर। ठीक है, हमें एक नंबर नहीं देखना है। और यहाँ पे वैसे भी होल नंबर पूछा गया है देखो, ओके हाँ सर, होल नंबर। लेकिन हमें पूरा नंबर देखना है। अच्छा, चलिए अब एक चीज ध्यान रखना कि फाइंडिंग, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। कभी कभी क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे और उनको बोला जाएगा कि आप इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे या कितने होल नंबर होंगे ये बताएं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फाइंड हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 5 एंड 7। देखो इसमें तो आप सीधे बता दोगे कितना आएगा आंसर, 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? 5 और 7 के बीच में तो एक ही नंबर होगा। क्यों वत्सल, क्यों दीपक? यस सर। दीपक, आई कैन नॉट हियर यू।
आई थिंक दीपक योर माइक इज नॉट कनेक्टेड। ओके 5। अब यहाँ पे तो एक ही नंबर है, मान लो क्वेश्चन ये होता बिटवीन 32 एंड 84। अब क्या करें, क्या हम इसके बीच के सारे नंबर लिखते जाएंगे 33, 34, 35, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, पहले मैं आपको इससे समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद इससे समझाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको 7 - 5 करना है सबसे पहले। तो आंसर कितना आएगा मेरा, 2 आएगा। उसके बाद आप 1 और माइनस कर दीजिए, ठीक है, आप 1 और माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया मेरा, मेरा आ गया 1, ठीक है। तो 5 और 7 के बीच में मेरे पास एक नेचुरल नंबर होगा। ये क्लियर हुआ? गिव मी अ थम्स अप। गुड। अब 84 और 32 के बीच में अगर निकालना है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 84 माइनस 32 करूंगा। 4 में से 2 गए बचे 2, 8 में से 3 गए बचे 5, और मैं एक और माइनस करूंगा, ये हो गया 51। अच्छा, मैंने 2 बार मैंने 1 क्यों माइनस किया, देखो, जब भी मैं 84 में से 32 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें क्या हो गया है कि दोनों में से एक नंबर तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है, ठीक है, तो मुझे वो नंबर हटाना है, इसलिए मैं हमेशा 1 और माइनस करूंगा। ये आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये बताएं। गुड। अब कुछ हमारा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, वो आप लोग लिख लीजिए। ध्यान रखना कि 0 is the smallest whole number, 1 is the smallest natural number, तीसरा, all natural numbers are whole number, we cannot tell which is the largest natural और whole number। हम ये नहीं बता सकते कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर या होल नंबर क्या है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एनसीईआरटी में 2.1 एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस या उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड आपको मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको 2.1 एक्सरसाइज खत्म करनी है। के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।